बताओ तानिया प्लीज। अब क्या काम है? देखो मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तानिया प्लीज मेरी बात सुनो। तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? देखो तानिया, मेरा इंटेंशन तुम्हें परेशान करने का नहीं है। काम की बात करो, क्या कहना चाहते हो? पहले तुम बताओ, तुम सुनने के लिए तैयार हो? बोलो। तानिया, आज मैंने अपने बाबा से फोन पर बात की। जानती हो वो क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि आज से कई साल पहले जब मोना 4 साल की थी, तब उन्होंने उसके नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जो आज मैच्योर हो गई। लेकिन देखो ना, जिसके नाम की ये पॉलिसी थी वही हमारे बीच में नहीं है। तो ये सब तुम मुझसे क्यों बोल रही हो? मुझसे क्या मतलब? मतलब है तानिया, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तानिया, मेरे माँ और बाबा ने ना मोना को लेकर बहुत सपने देखे थे, और मोना थी भी तो ना। हम सब भाई बहनों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थी वो, हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती। पता नहीं माँ और बाबा इस सदमे से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। तानिया, मोना हमारे घर में ऐसी शख्स थी जिसमें हम सब लोगों ने अपना सपना पूरा होते हुए देखा था। मैं भी यही सोचती थी कि जो काम मैं नहीं कर सकी मोना कर देती अगर जिंदा होती तो। देखो शीतल, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे और परेशान मत करो। तानिया, जो खुद परेशान है वो क्या किसी और को परेशान करेगा? और मैं ये सब तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बता रही हूँ, बल्कि इसलिए बता रही हूँ कि शायद तुम्हें मोना के बारे में कुछ तो पता होगा। और देखो, मैं तुम पे शक भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज तुम अपने आप से पूछो ना, एक बार सच सच बता दो। तो प्लीज मुझे बता दो तानिया। नहीं शीतल, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे मोना के डेथ के बारे में कुछ नहीं मालूम। प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करो। बताओ, ये भी कोई बात हुई? राहुल क्या सिर्फ प्रिया और प्रकाश का बेटा है? हमारा कुछ नहीं है वो? और वो उसको माई को देखो, ऐसे हक जता रही है जैसे अगर हमने राहुल को अपने पास रख लिया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये भी कोई तरीका हुआ? माई को तो दिमाग ही नहीं है। अरे खूब दिमाग है उसमें, अपना पराया साबित करने का उससे ज्यादा दिमाग और किसमें? हाँ, ये भी सही है। क्या राहुल इस घर में नहीं रह सकता? आखिर ये भी तो उसके नाना और मामा का घर है, लेकिन उन्हें समझाए कौन? अरे वैसे भी वो किसी का समझाना मानने वाले नहीं है। देखा नहीं, उनका बस चले तो राहुल को ताले चाबी में बंद करके रखे हो। हाँ, मुझे भी माई का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, पर कम से कम प्रिया को तो समझना चाहिए ना। बाबा, मुझे तो लगता है कि प्रिया भी माई के फेवर में ही है। बिल्कुल उसी का फेवर कर रही है। आखिर है तो वो उस माई की बहू ना। समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या? कुछ तो करना पड़ेगा। बाबा, मैं एक आइडिया बताऊं? आप है ना, चुपके से उनके घर चले जाइए और राहुल को यहीं उठा के ले आइए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। हाँ, बेवकूफ, तू मुझे अपने बाप को सलाह दे रहा है? हाँ? लगाओ एक थप्पड़। मैं भी किससे बात कर रहा था? मुझसे और किससे? कहता बच्चे को किडनैप करो। तुम्हारे फादर एक एम्प्लॉय थे इंश्योरेंस कंपनी में। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उन्होंने एक बहुत बड़ा गबन किया और फरार हो गए। पुलिस केस हो गया और पुलिस आज भी उनकी तलाश में है। अब कहना क्या चाहती है मैम? आप मुझे परेशान करने के लिए ये सब कह रही है, लेकिन ये झूठ है मैम।
ये झूठ है या गलत मैं नहीं कह रही हूँ, सब कुछ इसमें है और ये पुलिस रिपोर्ट है। आप चाहती क्या है मैम? देखिए, आप मुझे बार बार डरा रही है, लेकिन मेरे फादर ने कुछ नहीं किया। ये सब तो तब प्रूफ होगा जब ये केस कोर्ट में जाएगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सब कुछ जानते हुए तुम इस रास्ते पे क्यों चलना चाहती हो, जबकि होता यूं है, जो गलतियां माँ बाप करते हैं औलाद उससे बचना चाहती है। तुम्हारे फादर ने क्राइम किया है और तुम अच्छा कैरियर बनाने के बजाय तुम भी क्राइम में फंस गई हो। देखिए नफीसा मैम, मैं किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मुझे को क्यों बार बार टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए ना कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड कमजोर है। अगर मैं भी दिव्या या तान्या की तरह बड़े बाप की बेटी होती तो मुझे यूं डराया नहीं जाता, धमकाया नहीं जाता। तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हें डराना या धमकाना नहीं चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम अपना अच्छा खासा करियर छोड़कर क्यों इन क्रिमिनल लड़कियों के साथ घूमना चाहती हो। देखो उर्मिला, अब भी वक्त है। अगर तुम्हें कुछ मालूम है मोना के बारे में तो मुझे बता दो। पुलिस को ना सही, कम से कम मुझे तो बता दो। मुझे सच में कुछ नहीं मालूम मैम। मैं भी परेशान हूँ कि मोना के साथ क्या हुआ, मैं भी जानना चाहती हूँ। तुम सच कह रही हो? सच मैम, मैं नहीं जानती। I swear। मैंने तानिया से बात की। कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता तो नहीं चला। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर जान गई हूँ कि तानिया जैसी दिखती है ना, वैसी है नहीं। अंदर से वो बहुत ही कमजोर इंसान है। उर्मिला के साथ बात करने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा ही लगा। इन लड़कियों का पास्ट कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त वो लोग बहुत घबराई हुई हैं। ऐसा लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पता लग जाएगी मोना के बारे में, उसके साथ और कौन कौन इन्वॉल्व था। पता नहीं क्यों मैम, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब के पीछे कोई और है जो इन्हें चुप रहने के लिए फोर्स कर रहा है। वो जो कोई भी हो, ज्यादा दिन तक छुप कर नहीं रह सकता। सच्चाई सामने आ जाएगी। लेट्स होप सो। शीतल, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को ब्लैकमेल करने की? ब्लैकमेल? मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। और आइंदा करना भी मत। तुम शायद ये नहीं जानती कि अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें 1 मिनट में इस हॉस्टल से बाहर निकलवा सकती हूँ मैं। क्यों? तुम्हारे और तानिया के फादर इस हॉस्टल के ट्रस्टी हैं, इसका मतलब तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ, हम कुछ भी कर सकती है, समझी? किसी की जान भी ले सकती हो, जिस तरह मोना के साथ तुम लोगों ने। मैम प्लीज, आप मुझे धमकी मत दीजिए। मैंने आप जैसे बहुत लोगों को देखा है और आपकी बकवास भी बहुत सुन चुकी हूँ मैं। तुमने कुछ भी नहीं सुना। अगर सुनती तो मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी से नहीं बात करती, समझी तुम? What do you mean? She means बहुत कर ली तुम लोगों ने अपनी मनमानी, अब नहीं चलेगा। और तुम्हारे चेहरे पे ये गुस्सा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। It shows कि तुम बहुत डरी हुई हो। Good, keep it up। शीतल, शीतल, इंस्पेक्टर खुराना आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। उनके पास एक अच्छी खबर है। शायद उन्हें मोना के डेथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। Great। मुझे तो उस रिपोर्ट पर पहले से शक था, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। It means वो सारी रिपोर्ट्स नकली थी? हाँ, बिल्कुल फर्जी। एक्चुअल रिपोर्ट में कुछ बातें सामने आई हैं। मोना की लाश पर कुछ ऐसे चोटों के निशान पाए गए हैं जो गिरने से नहीं लगे। ओह माय गॉड। मुझे इस बात पर भी शक हुआ था कि मोना सुबह 5 बजे छत पर से गिरी थी और उसी दिन 11 बजे उसकी लाश को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इसका मतलब है कि उन 6 घंटों तक वो लाश वहीं पड़ी थी। हॉस्टल में इतनी सारी लड़कियां रहती हैं, आते जाते किसी ने उस लाश को नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? किसी ने जानबूझकर सब कुछ सोच समझ कर ये प्लान किया है। वो कौन लोग हैं ये तो मैं पता लगा लूंगा, लेकिन उससे पहले इन 6 घंटों में इस कैंपस में क्या क्या हुआ था
ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। ये राज जानते ही हमें सब कुछ मालूम हो जाएगा। उल्ले 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 अरे मेरा बेटा, मेरा मुन्ना। अरे हज भैया, अरे हाँ, अरे उदास क्यों भैया तू? हाँ, ओहो अच्छा, तेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पर। हाँ भाई, कैसे लगेगा, ये घर ही ऐसा है। अब यहाँ पर हमारे घर जैसी बात कहाँ है? और फिर तुझे इन लोगों की भाषा समझ में कहाँ आती है ना? लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे इलाहाबाद भेजूंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ये प्रिया, बोल अपने बाबा को मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे। हाँ सांग त्याला, मी माझ्या पोराला किधर भी भेजने वाली नहीं। हाँ अरे भाई, कैसे नहीं भेजोगी? लेकिन ये तो जाएगा। क्यों रे, जाएगा ना तू? नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा ये। अरे लेकिन क्यों? नहीं बोला ना, नहीं मतलब नहीं, बात खत्म बस। अरे माई, बात को समझने की कोशिश करो। बड़ा आदमी बनने के लिए इसका हिंदी सीखना बहुत जरूरी है ना? काय जरूरी नहीं है, मैं इसको मराठी पढ़ेगी बस। बोल उसको। भाई बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी देखो, इसको बड़ा आदमी बनने का है, तरक्की करने का है, तो इसको हिंदी आने च मांगता है। गप बस, ससुर का चमचा कहीं का। सब समझती मैं, तुम तीनों मिल गए हो, सगळं कळतं मला। क्या माई, बाबा और प्रकाश तो मजाक कर रहे हैं, आप भी बुरा मान गए? माई, आप बुरा मत मानिए। ये बात सही है कि मैं इसका नाना हूं, लेकिन आखिर ये है तो आपका पोता ही ना। आपकी मर्जी, आप इसे जैसे संभालें, जैसा बड़ा करें। आप जानिए, मैं दखल नहीं दूंगा इसमें। लेकिन क्या करूं माई, मेरा मन नहीं मानता, इसलिए चला आता हूं मैं आप लोगों के पास, आप लोगों को परेशान करने। बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमें तो अच्छा लगता है जब आप यहाँ आते हैं। बाबा, आप माई की बात का बुरा मत मानिए। नहीं प्रकाश, मैं जानता हूं, तभी तो हक न होती हुई भी मैं यहाँ अपना हक जमाने चला आता हूँ तुम लोगों के पास। ऐसा कहीं को बोलने का? अगर प्रिया आपकी बेटी है, पक्के आपका बेटा नहीं हुआ? हाँ, ये बघा, दूसरी बार ऐसा नहीं बोलने का। हाँ हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। आप नफीसा जी बोल रही है? कौन बोल रहे हैं? आप कॉलेज में प्रोफेसर है ना? तो फिर आप ये पुलिस और इन्वेस्टिगेशन कोर्ट कचहरी के मामलों में कैसे पड़ गई? क्या मतलब है? मतलब ये कि आप लोग पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, आप पुलिस के इन चक्करों में कैसे पड़ गई? और आप तो जानती है कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है इसमें। कभी भी कुछ भी हो सकता है। नफीसा जी, मेरे आदमियों से मुलाकात हुई? नहीं हुई? खैर छोड़िए। मैंने उनसे कहा था कि दरवाजे के अंदर मत जाना। मुझे लगा कि अब आपको तो पता ही लग जाएगा कि इस केस से अलग हो जाना ही आपके लिए अच्छा होगा। वैसे आप खुद भी सोच लीजिएगा, अगर आप मेरी बात नहीं मानती है तो हमारे लोग कभी भी घर के अंदर घुस सकते हैं। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश मत कीजिएगा।
मैम, मैंने सुना कि आपके यहाँ गुंडे आए थे, बहुत हंगामा किया उन लोगों ने। तुमसे किसने कहा? कैसी बात कर रही हैं आप मैम? सारे कैंपस में सबको पता है कि गुंडे आए थे आपके यहाँ, और मुझे नहीं पता होगा। किस लिए आए थे वो लोग? वो लोग चाहते हैं कि मैं मोना का केस विड्रॉ कर लूं। ओह, इसका मतलब कि गुंडे किसने भेजे ये बात तो साफ है। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। लेकिन शीतल, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। हम अभी इसी वक्त FIR लॉन्च करते हैं। उससे क्या फायदा? बहुत कुछ हो सकता है मैम। मैम, अगर वो लोग गुंडागर्दी पर उतर आ सकते हैं तो हम तलवार और लाठी लेके उनके साथ लड़ाई करने तो नहीं जा सकते। लेकिन कानून नाम की चीज़ है ना इस दुनिया में, और ऐसे हालात में कानून की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। शीतल, I'm okay। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन गुंडों से डरकर मैं पीछे नहीं हटने वाली। मैम, आपकी हिम्मत के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैम वैसे ही अकेली औरत का इस शहर में रहना इतना मुश्किल है, और ऐसे हालात में तो इट्स वेरी रिस्की। शीतल, जब औरत अकेली होती है ना, तो उसे अकेलेपन की आदत हो जाती है, और अकेलेपन में वो हर मुसीबत का सामना करने की ताकत रखती है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैम मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे। शीतल, प्लीज़। आपके घर के सामने आज से एक हवलदार तैनात होगा। मेरे घर के बाहर? ओह माय गॉड, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं VIP बन गई हूँ। यू आर। एनीवेज, हम चलते हैं। थैंक्स। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। कानून और व्यवस्था पर भरोसा करके आपने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। शीतल, लेट मी टेल यू, मोना के कातिलों को गिरफ्तार करना ये मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, और मैं उन्हें गिरफ्तार करके ही रहूँगा।